वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लॉज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। क्लॉज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश या वाक्य खंड। हमें पढ़ना इंग्लिश है, इसलिए इतना समझना है कि ये कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लॉज। ठीक है, अब देखना है कि क्लॉज होता क्या है। तो बेसिकली क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। जो एक लॉन्गर सेंटेंस होता है, लंबे सेंटेंस होता है, जो क्लॉज होता है उसका एक पार्ट होता है। इन विच देयर, जिसके अंदर विल बी वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, और एक वर्ब होना चाहिए। यानी कि क्लॉज क्या होगा? जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो वो क्या होता है? क्लॉज। एग्जाम्पल के तौर पे हम जिसे बोल रहे हैं, मैं पढ़ाता हूँ, यानी आई टीच। अब अगर कोई पूछे कि ये सेंटेंस है या क्लॉज है, तो ये सिर्फ और सिर्फ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई क्या है? सब्जेक्ट है, और टीच क्या है? ए वर्ब है। ठीक, इसमें क्या है? आई सब्जेक्ट है और टीच क्या है? वर्ब है। अब जहाँ पर एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होगा, उसको बोला जाएगा क्लॉज, ना कि सेंटेंस। तो यानी ये सेंटेंस नहीं है। अगर ऑप्शन है कि ये सेंटेंस है या फिर ये क्लॉज है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? कि ये क्लॉज है, ना कि सेंटेंस। ये क्लॉज है, ना कि सेंटेंस। हाँ, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो अब इसके अंदर एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो अब एक बात और, किसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और इसमें भी एक सब्जेक्ट होगा। और इधर लिखा क्या है कि जो एक सब्जेक्ट जिसके अंदर होगा और एक वर्ब होगा, वो क्या होगा हमारा? वो क्लॉज होगा। तो यानी अगर ये सेंटेंस भी है, ये सेंटेंस भी है और ये क्लॉज भी है। ठीक है, यानी अब इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है। हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। यानी हर सेंटेंस जो होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, अगर वो सेंटेंस है तो क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा कौन सा है? ठीक है, अब देखना क्या है कि ये जो क्लॉज होता है ये कितने होते हैं। तो क्लॉज 3 होते हैं। हम क्या लिखेंगे? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहला कौन सा है हमारा? फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेट क्लॉज, और हमारा थर्ड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, पहला हमारा कौन सा है? प्रिंसिपल क्लॉज। सेकेंड वन कौन सा है? कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा हमारा कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, यानी जो हमारा क्लॉज होगा वो 3 तरह से होंगे। पहला प्रिंसिपल, सेकेंड वन कोऑर्डिनेट, थर्ड वन सबऑर्डिनेट। अब देखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है। तो एक बार पहले ध्यान से समझ लें, जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी क्लॉज होते हैं, सारे के सारे सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। यानी जिसके अंदर एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो सारे जितने भी सेंटेंस आएंगे, सबके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होगा। यानी कि दुनिया का सारा सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होता है।
दूसरा जो हमारा है कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज उसे बोलेंगे जो को का यहाँ से मान लेना है कंजंक्शन, क्या मानना है कंजंक्शन, जो कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं, जैसे बट है, इफ़ है, और है, एंड है, यानी इनसे अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा सब कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ये होगा अगर कोई WH फैमिली हमारी आ रही है तो वो क्या होगा गलत, तो देयर, यहाँ क्या लिखा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज, जो क्लॉज होता है वो 3 तरह का होता है, जो क्लॉज होता है वो 3 तरह का होता है। अब देखना है कौन कौन सा। जो फर्स्ट वन क्लॉज होता है हमारा, जो यहाँ से लिख रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट वन क्लॉज है वो है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। हमारा जो सेकंड क्लॉज है वो क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो हमारा थर्ड वन है, थर्ड वन इज सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लॉज, सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेट क्लॉज, और जो हमारा थर्ड वन होता है वो कौन सा है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखना यह है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, तो दुनिया के जितने भी क्लॉज हैं सारे क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज, जितने भी क्लॉज, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा, यानी वो स्टार्ट ही सब्जेक्ट से होगा, वो किसी और की हेल्प नहीं लेगा। कहने का मतलब क्या है, वो किसी कंजंक्शन का हेल्प नहीं लेगा। अगर कंजंक्शन की हेल्प लेगा तो वो इन दोनों में से कोई आ जाएगा, ठीक। यानी ये बिना किसी हेल्प के बोला जाएगा, बिना किसी हेल्प के आएगा, सीधा सब्जेक्ट आएगा वर्ब आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा जो सेकेंड वन हमारा है वो क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी जो कंजंक्शन की हेल्प से बोला जाएगा, जो कंजंक्शन की हेल्प से बोला जाएगा। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से कंजंक्शन आ सकते हैं, इसके अंदर हमारा बट आ सकता है, इसके अंदर हमारा येट आ सकता है, इसके अंदर हमारा ईदर आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर नीदर भी आ सकता है, एटसेट्रा, ठीक। इफ आ सकता है, नहीं इसके अंदर ये जो कंजंक्शन है इनसे अगर स्टार्ट हो रहा है या बीच में ये कहीं भी आ रहे हैं तो ये हमारा क्या माना जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। बहुत ही आसान क्लॉज होता है। थर्ड वन क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अगर WH फैमिली कंजंक्शन का काम कर रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। यानी अगर इसके अंदर क्या आ रहा है, व्हाट आ रहा है, वेयर आ रहा है, ठीक है, वाई आ रहा है, एटसेट्रा, ठीक। यानी WH फैमिली आ रही है तो वो हमारा होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई प्ले। अब देखो आई प्ले, ये कौन सा क्लॉज है, ये हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये किसी कंजंक्शन की हेल्प से नहीं बोला गया है। इसमें सीधा सीधा सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, तो आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक। लेकिन अगर इसी को हम जोड़ दिया जाए बट, येट, ईदर, नीदर या कोई भी ऐसे कंजंक्शन से, तो वो बन जाएगा हमारा, जैसे लिखा है आई प्ले बट ही डजंट प्ले, मैं खेलता हूँ बट ही डजंट प्ले। ध्यान से देखना, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, बट ही डजंट प्ले, वो नहीं खेलता है। अब यहाँ पर हमारा क्या था, ये इतना तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन जहाँ ये इससे जुड़ा तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। यहाँ से क्या बन जाएगा पूरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, बट ही डजंट प्ले, ठीक। अगर ऐसे ही है, आई
प्ले बट ही डजेंट प्ले, यानी इस ये जो बट है ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। तो कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अगर इसी को हम ऐसे जोड़ दें, आई प्ले वेयर, आई प्ले वेयर यू प्ले, आई प्ले वेयर, आई प्ले वेयर यू प्ले, मैं वहीं खेलता हूँ जहाँ तुम खेलते हो। आई प्ले वेयर यू प्ले, मैं वहीं खेलता हूँ जहाँ तुम खेलते हो। तो ये हमारा क्या बन गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यानी क्योंकि इसके अंदर क्या है, WH फैमिली आई। अगर WH फैमिली आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और अगर बट येट ये सब आ रहा है तो हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें देखना ये है, ठीक, यानी ये सारे सेंटेंस अगर आ रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल है, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज, पास्ट की बात हो रही है, कुकिंग। एक एग्जांपल देखो, इसके अंदर सब आ गया। क्या लिखा है, आई वेंट देयर, एक क्लॉज ये हुआ, एंड से जुड़ गया, दूसरा क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज कितना है, आई मेट हर। थर्ड वन हमारा क्या है, व्हेन शी वाज कुकिंग। देखो आई वेंट देयर किसी कंजक्शन की हेल्प से बोला गया नहीं, सब्जेक्ट है वर्ब है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। मैं गया वहाँ, एंड से जुड़ गया, बट येट इधर नीदर एंड, इसमें एंड भी है। अगर इन सारे कंजंक्शन से जुड़ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट, ठीक, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखो ये WH फैमिली से जुड़ रहा है, तो जो WH फैमिली से जुड़ेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख सकते हैं कि क्लॉज क्या होता है, एक वाक्यांश होता है या वाक्य का खंड होता है। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो वो क्लॉज माना जाएगा, ठीक है। एंड वन वर्ब, एक वर्ब होगा। और जो एक क्लॉज होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज। इन क्लॉज की 3 पार्ट होती हैं। पहला है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ये उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, वो बिना किसी कंजंक्शन के हेल्प के बोला जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा सेकंड वन है कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसके अंदर बट येट इधर नीदर और एंड एटसेट्रा आएगा तो वो हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। थर्ड वन हमारा होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जिसमें WH फैमिली से स्टार्ट होगा। तो देखो आई वेंट देयर, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है डायरेक्ट, उसके बाद वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। एंड से जुड़ गया इसी सेंटेंस को तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, और WH से जुड़ गया तो ये हमारा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमको इसके आगे क्या पढ़ना है कि इन्हीं सेंटेंस के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में बांटा गया है। तो अब समझते हैं हम कि हाँ इसको कितने पार्ट में बांटा गया है। तो इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में बांटा गया है। अब इनके पार्ट देखना है। इसके आगे तो क्या है, इसके आगे पढ़ना क्या है हमें, इसके आगे में पढ़ना है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जो सेंटेंस पढ़ना है वो 4 तरह के सेंटेंस पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, क्लॉज के। तो क्या लिखा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज, यानी क्लॉज के बेसिस पर हमें 4 तरह के सेंटेंस पढ़ना है। सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है, फर्स्ट वन है सिंपल सेंटेंस। क्या है, सिंपल सेंटेंस। सेकेंड वन हमारा है कंपाउंड सेंटेंस।
क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड वन हमारा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और हमारा फोर्थ वन है मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है। पहला हमारा कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा हमारा कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा हमारा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। और चौथा कौन सा है? मिक्स सेंटेंस। बहुत ही आसान है, एक बार देखो फिर से। पहला हमारा क्या है? सिंपल सेंटेंस। सेकेंड वन कंपाउंड। थर्ड वन कॉम्प्लेक्स। फोर्थ वन मिक्स सेंटेंस। देखो जो सिंपल होगा, इसका नाम ही पहले क्या लिखा है? सिंपल सेंटेंस। यानी दुनिया का जितना भी प्रिंसिपल क्लॉज है सब सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, यानी इसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, बस ये हमारा हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड के अंदर क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होगा प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, देखो प्रिंसिपल क्लॉज अगर है तो समझ लो उसको बोला जाएगा सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे लिखा है आई प्ले, यू सिंग, ये सब एटसेट्रा, ये हमारे क्या हैं? सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब, ये इसको सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्लॉज के अकॉर्डिंग माना जाएगा तो प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर क्लॉज के आधार पर हम मानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है तो ये सिंपल सेंटेंस है। सेकेंड वन हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होगा? उसके अंदर प्रिंसिपल क्लॉज होगा प्लस ऑर्डिनेट क्लॉज होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखो प्रिंसिपल क्लॉज में क्या है, इसी एग्जाम्पल को देख लो। जैसे लिखा आई प्ले, तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अब इसी में आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ना है। कोऑर्डिनेट जोड़ने के लिए बट लगा सकते हैं, बट ही डजंट प्ले। ठीक है, ओ माय गॉड। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा? आई प्ले बट ही डजंट प्ले, मैं खेलता हूँ लेकिन वो नहीं खेलता। ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा। अच्छा, कोऑर्डिनेट कैसे पता चला? क्योंकि ये किस कंजंक्शन से जुड़ा है? बट से जुड़ा है। ठीक है, हमारा थर्ड वन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होगा? एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या होगा? प्लस, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट जुड़ा था, अब यहाँ पर जुड़ेगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होगा? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। समझ गए ना? यानी प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ेगा यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि आई प्ले। अब इसी के अंदर हमको कोऑर्डिनेट जोड़ना है, सब ऑर्डिनेट यानी WH से, वेयर यू प्ले, मैं वहाँ खेलता हूँ जहाँ तुम खेलते हो। तो देखो प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ तक हुआ, वेयर जुड़ा, WH से जुड़ा, तुरंत कोऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट क्लॉज में आ गया, इसके आगे सेंटेंस बन गया। अब जो मिक्स सेंटेंस होगा उसके अंदर क्या होगा? ये तो सबसे आसान, उसे पता है, मिक्स है, यानी इसके अंदर प्रिंसिपल क्लॉज होगा प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, प्लस सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था, देख लो फिर से। आई वेंट देयर एंड met her when she was cooking। ठीक है, बस क्लॉज का जो चैप्टर था वो ख़त्म। अब देखो एक बार फिर से समझ लो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज। पहला क्या है? सिंपल सेंटेंस, उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होगा। सेकेंड वन कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंस, इसके अंदर प्रिंसिपल क्लॉज होगा प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आई प्ले बट से जुड़ा है ना, ही डजंट प्ले। थर्ड वन क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके अंदर प्रिंसिपल क्लॉज होगा प्लस सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और फोर्थ वन हमारा है मिक्स सेंटेंस, इसके अंदर प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट, सारे सेंटेंसेज होंगे, इनको क्या बोला जाएगा?
मिक्स सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब से रेगुलर वीडियो आने लगेंगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी और आज भी प्रॉब्लम ही है। अभी देखो लाइट आ जा रही है, बहुत ही जल्द इसकी भी कोई ना कोई व्यवस्था किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइज़।